दूसरे के हित के परिणाम होना और दूसरे के अहित के बारे में परिणाम होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप अपना कल्याण कर सको या न कर सको, किंतु दूसरे के अकल्याण का भाव तो नहीं आना चाहिए। किंतु संसारी प्राणी ईर्ष्या के कारण, द्वेष आदि के कारण दूसरे की आलोचना करता है। कभी अपने गुणों की प्रशंसा तो निरंतर करता है संसारी प्राणी, बल्कि राई बराबर यदि मान लो अपने भीतर गुण है तो उसको तिल का ताड़ बना देता है। हाँ, मेरे पास इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, आदि आदि। जबकि दूसरे के भीतर राई बराबर भी यदि गुण है तो उसको तिल का ताड़ बनाने के लिए कहा है। संसारी प्राणी उल्टा काम करता है, वो हमेशा उल्टा ही करता है, इसलिए तो संसार में बना हुआ है। दूसरे के दोषों को उद्घाटित नहीं करना, दूसरे के दोषों को भूल करके भी उद्घाटित नहीं करना। यदि करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, निश्चित रूप से वह निंदा कर रहा होता है और निंदा के पर की निंदा के माध्यम से वह नीच गोत्र का ही बंद करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि ये आगम वाक्य सिद्धांत के ये वाक्य हैं और संसारी प्राणी को क्या होता है पता नहीं, और वह असत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए हजार असत्य का और सहारा लेता है। किसको सिद्ध करना है? उसको असत्य को सत्य के रूप में सिद्ध करने के लिए हजार बार और असत्य बोलने के लिए वह तैयार हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में वह करना क्या चाहता है? भूल करके भी दूसरे की निंदा ठीक नहीं। मान लो यह भी कहा है आगम में, मान लो कोई चोरी कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं? चोर कहते हैं। किंतु आगम की आज्ञा है व्रतियों के लिए कि सामने कोई चोर खड़ा है, तुम चोर हो, इस प्रकार कहने के लिए भी निषेध किया है। चोर को चोर के रूप में जानो और उससे बचने का प्रयास करो, ये तो ठीक है। पापी को जानो किंतु कहो नहीं तुम पापी हो। यदि दूसरे को पापी बोलते हैं, निश्चित रूप से वह स्वयं अपराधी सिद्ध होता है आगम की दृष्टि से। इसलिए व्रती कभी भी दूसरे के लिए कहता क्या है? वह कहता कुछ नहीं, जानता है। यदि गुणी देखने में आता है तो उसकी प्रशंसा करता है, और गुणी नहीं देखने में आता, कोई मान लो अवगुणी देखने में आ रहा है, तो वह माध्यस्थ भाव का धारण कर लेता है। माध्यस्थ भाव को रखता है, कभी भी वह नहीं कहता मुख से कि तुम अपराधी हो। अपराधी को अपराधी कहना भी बड़ा अपराध माना गया है, और जो निरपराध व्यक्ति है उसके लिए भी वह अपराधी सिद्ध करने का पुरुषार्थ करता है। तो उससे बढ़कर के दुनिया में और कोई भी पापी नहीं है। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, आगम बोल रहा है, ये ध्यान रखें। तो मैं ये कह रहा था, दूसरे की निंदा का भाव करने से नीच गोत्र का बंध होता है, और अपनी आत्म प्रशंसा करने से भी नीच गोत्र का बंध होता है। अपनी प्रशंसा करने के लिए खड़ा हो जाता है। अपनी प्रशंसा वह चाहता है दूसरे के द्वारा। दूसरा यदि मान लो आपकी प्रशंसा करता है तो आप वंस मोर कहते हैं। मान लो कोई आलोचना कर रहा है तो उसके ऊपर वार करते हैं। ये होता है। तो इसके द्वारा अनर्थ हो रहा है, ये ध्यान रखें। बहुत कठिन काम है। इस मुख से वह देव गुरु शास्त्र की स्तुति करना नहीं चाहता, किंतु
वह इस मुख के माध्यम से दूसरे की निंदा करने के लिए खड़ा हो जाता है, तो उसका पतन निश्चित है।